मोदी जी ने बोलना छोड़ दिया है। यह मत समझिए मैं झूठ बोलने की बात कर रहा हूं। झूठ बोलना तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि झूठ के अलावा तो कुछ बोलते ही नहीं। मेरे कहने का मतलब यह था कि मोदी जी ने बोलना छोड़ दिया है। अब बकते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं, जहां जाते हैं कहीं भी जाते हैं, जो भी मुंह में आया बक देते हैं। उसका मतलब क्या है, उसका संबंध किससे है, वो सही है या गलत है, वो क्या है, उन्हें शायद खुद भी पता नहीं होता। हरियाणा की रैली में क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पहुंचते हैं वहां क्या बोल देते हैं। वही मैंने कहा कि अब अनाप शनाप बकते हैं, बोलते नहीं है। बात आज उनके बोलने पर नहीं मेरे दोस्त, बात आज ये है, आपसे मिलकर ये पूछना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं और पूरे देश से ये जानना चाहते हैं कि 17 सितंबर के बाद, 17 सितंबर तो आपको याद होगा, जो बेरोजगार दिवस के नाम से जाना जाता है और न जाने कितने नामों से यह जाना जाता है, नोटबंदी के नाम से, बेरोजगार दिवस के नाम से, महंगाई के नाम से, और बहुत। फिलहाल बेरोजगार दिवस, महंगाई और दूसरी समस्याओं के नाम से अगर 17 सितंबर जाना जाता है, तो एक बात के लिए और 17 सितंबर जाना जाता है, वो है शायद नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके जन्मदिन की कुंडली भी 2-3 तरह की आ चुकी है। शायद वो खुद ही 1 या 2 जन्मदिन का खाका दे चुके, पता नहीं, वो उस पर नहीं जाते हैं मेरे दोस्त। तो 17 सितंबर को तथाकथित, मतलब लोग जो जानते हैं उसके अनुसार, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। और वो 70, 72, 75 साल के हो जाएंगे, जो भी, जितने साल के भी हो जाए वो हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन कुछ साल के हो जाएंगे। 70, 72, 75 तो पार कर चुके हैं, जो भी। अब सवाल ये उठता है कि 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी जी जाएंगे कहां। वैसे अरविंद केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया है, अपनी चाल चल दी है। मोदी जी से यह उम्मीद करना कि वो इस्तीफा दे देंगे, अपने पापों के लिए कानून का सामना करेंगे, अडानी की जांच करवाएंगे, पुलवामा की जांच करवाएंगे, या न जाने कितने, मतलब असीमित, अनलिमिटेड करप्शन जो नरेंद्र मोदी ने किया है उसकी जांच करवाएंगे। खैर, इस्तीफा तो दे ही नहीं सकते। इस्तीफा देंगे तो उन्होंने खुद ही कहा है, जम्मू एंड कश्मीर में कहां से भाषण दे रहे थे तो बोल रहे थे, कांग्रेस कहती है कि 20 सीट और मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जेल में होते। अपने बारे में भी कह रहे थे। यह बात उन्होंने कही, कांग्रेस पर आरोप लगाया। लेकिन नरेंद्र मोदी यह बात भूल जाते हैं कि उन्होंने पाप कितना किया है, उन्होंने लूटा है किस तरह से देश को। उन्होंने जो किया है वो अपराध है, कानूनी भाषा में भी अपराध है। नरेंद्र मोदी के एक निर्णय से कई सौ आदमी लाइन में खड़े होकर के मर गए नोटबंदी के मामले, नोट लॉन्चिंग के मामले में। और नोटबंदी क्या था, वो तो नोट लॉन्चिंग था अपने अडानी अंबानी का पैसा बदलने के लिए, और सबके घरों तक पैसे पहुंचा दिए। अपने बंधुओं का काम वो बड़े आराम से कर चुके थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आज खड़ी है कि 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी जाएंगे कहां। इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल की तरह, ऐसी कोई उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन जाएंगे कहां, सबसे बड़ा सवाल है। बार बार इसे आप दोहरा सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, कहां जाएंगे नरेंद्र मोदी 17 सितंबर के बाद। क्या आरएसएस के दबाव में नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर जाएंगे? अगर जाएंगे तो कहां जाएंगे? अब ये सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा सवाल है देश के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, राजनेताओं के सामने, राजनीतिक भविष्य के सामने, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के सामने, आरएसएस के भविष्य के सामने। मोदी जी अगर रहे तो आरएसएस अगर ऐसे ही मोदी के खिलाफ बोलता रहा तो एक दिन सुबह उठेंगे और नरेंद्र मोदी आरएसएस पर बैन लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें 2 सीट से शुरू करके 2 सीट पर पहुंचा देंगे फिर से।
लेकिन ये जो भी करेंगे, सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा है कि नरेंद्र मोदी जाएंगे कहां। अगर गद्दी छोड़ते हैं तो, अगर वादा आरएसएस से जो चल रहा है खींचाता नहीं उसको निभाते हैं तो, लोगों को मार्गदर्शक में मंडल में भेजे, यानी ट्रेल ब्लेजर में, तो क्या खुद भी जाएंगे? सवाल यही है और इसी को समझना है देश को, इसी के बारे में आपसे चर्चा है। आप भी खुल करके इस पर बात कीजिए और बताइए कि नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे। मेरा अपना अनुमान है और 2-3 ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं, आप उसमें से कोई चुन सकते हैं, बता सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी 17 सितंबर के बाद साइप्रस जाएंगे? आप सोच रहे होंगे साइप्रस का नाम मैंने क्यों लिया। नरेंद्र मोदी का सारा काला धन जो उन्होंने जुटा के रखा, दबा के रखा, भारत के सारे चोर जो स्विस बैंकों में पैसा जमा करके रखे थे, उसमें से हिस्सेदारी ली, वो ऐसे ही देशों में जमा है। स्विस बैंक सहित और भी ऐसे ही देशों में जमा है, खास करके ऐसे देशों में जहां से भारत का डबल टैक्सेशन ट्रीटी है। वहां से अगर कोई पैसा भारत में लाएंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। छोटा मोटा ऑफिस लेकर वहीं से, खास करके फॉल्स कंपनियां, फेक कंपनियां बना करके भारत में पैसा ला करके शेयर मार्केट में डालकर या किसी और जरिए से यहां खर्च किया जाता है, लाया जाता है बिजनेस करने के लिए या जिन माध्यम से। लेकिन इन देशों से जो पैसा आता है वो ब्लैक मनी होता है। मैंने साइप्रस का नाम इसलिए लिया क्योंकि नरेंद्र मोदी का जुटाया हुआ, हिस्सेदारी ली हुई जो काला धन दबा करके रखा है, जो भारत में आना चाहिए था, जो 15-20 लाख नरेंद्र मोदी खुद बोले थे यूं ही दे देंगे, दे देना चाहिए था, जो नहीं किए, दबा के बैठ गए, उसका किंग पिन यानी उसका मेन कल्प्रिट यानी उसको दबाकर बैठने वाला और नरेंद्र मोदी के सारे काले धन को हैंडल करने वाला विनोद अडानी साइप्रस में रहता है। तो क्या नरेंद्र मोदी साइप्रस जाएंगे? इस पर आपको सोचना है। आप क्या सोचते हैं? क्या नरेंद्र मोदी ट्रेल ब्लेजर यानी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? जैसे जबरदस्ती सबको भेजा था, उनको तो कुछ और पहले ही भेज दिया, इनकी तो उम्र उनसे ज्यादा ही हो चुकी है, इनको तो जाना ही चाहिए। तो क्या इस्तीफा देकर 17 सितंबर के बाद, यानी 17 सितंबर को ही, वैसे भी मजदूर दिवस है, वैसे भी बेरोजगारी दिवस है, वैसे भी गरीबी दिवस है, वैसे भी 80 करोड़ लोगों का भीख का कटोरा दिवस है, कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का तथाकथित जन्मदिन भी है। तो क्या 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी साइप्रस जाएंगे या मार्गदर्शक मंडल जाएंगे या फिर तिहाड़ जाएंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं सोच सकता कि वो जेल जाएं या जेल में जाएंगे, मैं नहीं बोल सकता। नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा जम्मू एंड कश्मीर से खड़े होकर के मंच से कि कांग्रेस वाले कह रहे थे कि 20 सीटें अगर और मिल जाती तो बीजेपी वालों को जेल भेज देते। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि सरकारें लोग बनाते हैं या सरकार हमने बनाई, लोगों के विकास के लिए बनाई, लोगों के काम करने के लिए बनाई, आम आदमी की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाई। लेकिन कांग्रेस हमको और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते थे या बनाना चाहेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब नरेंद्र मोदी ने ही ये कह दिया है कि कांग्रेस उनको जेल भेजना चाहती थी, तो फिर जेल भेजेगी तो तिहाड़ ही भेजेगी। नहीं, नरेंद्र मोदी ने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो जेल जाएं, वो कहां जाएंगे उनको अपना डिसीजन लेना है। पाप उनका इतना बड़ा है कि उनको कहां ले जाएगा वो तो पता ही चलेगा। कितने लोगों को अपने निर्णयों से मारा है। मैंने कहा कि नोटबंदी की लाइन में खड़ा करके मार दिया, किसान बिल ला करके, 3 किसान बिल ला करके 750 किसानों को शहीद करवा दिया। उन्हें शहीद तो छोड़ दीजिए, उन्हें किसान मानने से इनकार कर दिया, उन्हें इंसान मानने से इनकार कर दिया, जो भी मानते, लेकिन उन्हें संसद में श्रद्धांजलि देने तक, दिलवाने तक से भी इनकार कर दिया।
कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी के पापों को तो गिनाते गिनाते थक चुका हूं। पूरा देश बेच लिया, पूरा देश गन पॉइंट पर, यानी ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए लोगों को डराकर प्राइवेट कंपनियां अडानी के हवाले करवा दिया। सरकारी कंपनियां उनके ही हाथ में थी, बेच दिया अडानी को। रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, कोयला, बिजली, पानी, कृषि संयंत्र, सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया। अब सेना की जमीन और दूसरी जमीनें, रेलवे की जमीन, ये सब अडानी के हवाले कर रहे हैं। तो सब कुछ नरेंद्र मोदी ने जो अडानी के हवाले करने का लोगों के साथ नाइंसाफी या पाप किया है इस देश के साथ, इस देश को लूटा है अडानी के लिए, अडानी की झोली भरने के लिए, उसके पाप का प्रायश्चित तो नरेंद्र मोदी को करना होगा। लेकिन सीधा सा सवाल है, जाना तो नरेंद्र मोदी को ही है, कहां जाएंगे? साइप्रस, विनोद अडानी के पास, क्योंकि माल तो वहां है, वहां सुरक्षित भी रह सकते हैं, वहां से उस काले धन के बल पे पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश भी कर सकते हैं। या मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, और या तो फिर तिहाड़ जाएंगे। फिर से मैं तिहाड़ की बात कर रहा हूं, तिहाड़ मतलब जेल, तिहाड़ की बात कर रहा हूं। तिहाड़ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मोदी ने कहा कि कांग्रेस उनको जेल भेजना चाहती। भाई कांग्रेस क्यों जेल भेजना चाहेगी? कांग्रेस किसी को तो नहीं कहती इनको भेज देंगे, उनको भेज देंगे। और जेल भेजने का काम तो नरेंद्र मोदी ने खुद किया है, आपने किया है मोदी जी, लोगों को जेल भेजने का। अभी अभी अरविंद केजरीवाल छूट के आए हैं, कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया छूट के आए, कुछ दिन पहले संजय सिंह छूट के आए, कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री छूट के आए, कुछ दिन पहले कविता छूट के आई। न जाने कितने लोगों को अभी भी आपने जेल में बंद करके रखा है। आप तो कहते हैं कि आप तो लोगों की भलाई के लिए सरकार चलाते हैं, जेल भेजने के लिए नहीं। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी विधा में रहने वाले किसी भी आदमी को आप छोड़ा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसी भी विधा में रहने वाले आदमी को आपने नहीं छोड़ा, जेल भेजा। और जेल भेजने के डर से तो आपने इतना बड़ा कुटुंब खड़ा कर लिया, मतलब इतना बड़ा परिवार खड़ा कर लिया पापियों का, यानी भ्रष्टाचारियों का, यानी दुराचारियों का, जेल जाने की धमकी देकर के सारे पापियों को अपने साथ मिला लिया। आप जब अपने लिए जेल की बात करते हैं, मोदी जी, अंदाजा नहीं होगा कि लोगों के मन में कितने लड्डू फूटे होंगे। आपने जब यह बात कही कि कांग्रेस की सरकार आएगी, शायद वो कांग्रेस ने यह बात कही कि अगर 20 सीट और आ गया होता, बेईमानी नहीं किए होते चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने नेता जेल में होते। खड़गे साहब की बात आपको चुभी है, यह तो बात समझ में आती है, लेकिन यह बात आप मंच से कहेंगे और यह कहेंगे कि हमको जेल भेज देते। शायद आपने सिंपैथी गेन करने की कोशिश की होगी, इसीलिए आपने यह बात कही। लेकिन आप यह बात भूल गए कि पूरे देश के मन में लड्डू फूटने लगे। जिन 80 करोड़ लोगों को आपने भीख का कटोरा थमा दिया 5 किलो अनाज का, वो आपके जेल जाने से खुश नहीं होंगे। आप सोचिए, आपने कहा है कि कांग्रेस ऐसा करेगी। कांग्रेस अगर ऐसा करेगी और कर देगी तो सोचो आपके इस बात से कितने लोगों के मतलब दिल में लड्डू फूटे होंगे। ऐसा भी हो सकता है। बेरोजगारों के, किसानों के, मजदूरों के, अग्निवीरों के, पूरे देश के मन में, जो जीएसटी से तबाह हो गए व्यापारी, जो उपेक्षा के शिकार हुए किसान, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मजदूर, जो युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, या जो सपना सजोए बैठे थे कि वो देश की सेवा करेंगे, मिलिट्री में जाएंगे, उनको भी 5 साल का वॉचमैन बना करके आपने छोड़ दिया। क्या इन सबके मन में लड्डू नहीं फूटे होंगे जब आपने कहा कि कांग्रेस आपको जेल भेजेगी और जेल भेजने की बात कर रही थी? लोग तो खुश हो गए होंगे, खुशी से पागल हो गए होंगे अंदर अंदर। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, लोगों के बारे में कह रहा हूं।
और वो उस बात को सुनकर, जब आप ये कहा कि हमको जेल भेजेगी, मतलब हमारी पार्टी को जेल, पार्टी के बहुत से नेताओं को जेल भेजेगी कांग्रेस, इसलिए सरकार बनाना चाहती है। मैं तो देश की भलाई के लिए बना रहा हूं। कितनी देश की भलाई की आप खुद ही जानते हैं, देश भी जानता है। खैर, उन सब बातों पर नहीं जाते। मोदी जी, बात आज इतनी सी है कि 17 सितंबर के बाद आप कहां जाएंगे? लोगों से पूछ रहा हूं कि 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? साइप्रस या मार्गदर्शक मंडल और या फिर तिहाड़? देखिए, समझिए, नरेंद्र मोदी के कथनानुसार ही बहुत लोगों ने सपने पाल लिए होंगे कि हे राम, क्यों नहीं कांग्रेस आ जाती, जल्दी से जल्दी कांग्रेस आ जाती तो ये आदमी जिसने हमें भीख का कटोरा थमा दिया, वो आदमी जिसने हमारी नौकरी छीन ली, बेरोजगार बना दिया, वो आदमी जिसको अग्निवीर बना दिया आपने, वो आपके बारे में कहने का अर्थ यह है कि मैं तो सीधे कह भी नहीं पा रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, तिहाड़ के बारे में आपने कहा, लेकिन लोग तो मैं समझता हूं कि मन में अपने अपने इष्ट देव को याद भी किए होंगे और बस एक ही प्रार्थना किए होंगे या करेंगे, या आगे ऐसा कोई निर्णय भी लेंगे, हो सकता है आपके खिलाफ वोट देकर या और कुछ करके, कि आपको कांग्रेस जहां भेजना चाहती थी या चाहती है, जो आप लोगों को बता रहे हैं, लोग इसी बात के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे जो भी, जिसका भी जो इष्ट होगा, उसको मनाकर यह सोचेगा कि यह दिन कब आएगा, अच्छे दिन कब आएंगे, मोदी जी कब जाएंगे। खैर, समय बताएगा। किसी के पाप की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, वरना खुद को पाप लगता है। मैं आपके पापों की चर्चा कर भी नहीं सकता, क्योंकि आप तो बायोलॉजिकल हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो फिर आपके पापों की चर्चा कोई कैसे कर सकता है, और मैं भी नहीं कर सकता। आपने ही तय किया है, कांग्रेस अगर भेजना चाहती है तो खुश हो लेने दीजिए। लोग अब तो यही प्रार्थना करेंगे कि वो दिन कब आएगा, मतलब वो अच्छा दिन, आपने एक नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो अच्छा दिन कब आएगा, जब कांग्रेस आएगी, जब आप जाएंगे।